हाँ, मतलब ये सीरीज़ कहीं कोने में पड़ी हुई थी। 2018 में इसका पहला एपिसोड आया था और दूसरा एपिसोड अभी आ रहा है। जिस तरह का रिएक्शन होगा उस हिसाब से देखते हैं अगला एपिसोड कब आएगा, लेकिन आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है, सो इसीलिए वीडियो पूरी देखना। तो गैस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड वेलकम टू व्हाट इफ NXT नेवर हैपेंड, एपिसोड नंबर 2 ऑफ व्हाट इफ सीरीज। नाउ अगर आपको NXT के बारे में नहीं पता तो ऑब्वियसली उस गुफा से बाहर निकालने के लिए मैं आया हूँ। बिफोर आई टॉक अबाउट NXT करंटली, मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की। छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से NXT डेब्यू किया था 2010 में। एक सीजनल शो था कि यहाँ WWE की डेवलपमेंट टेरिटरी फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग जो है वहां से बंदे आएंगे और यहाँ पे कंपटीशन करेंगे और WWE का नेक्स्ट ब्रेकआउट बनने की कोशिश करेंगे, और जो भी वो सीरीज जीतेगा ऑब्वियसली उसको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि विनर्स भी रहे हैं वेड पैरेट, कवाल, केटलिन, जॉनी कर्टिस। बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो NXT बहुत ही जल्द बंद हो जाती अगर उसी तरीके से चल रहा होता। थैंकफुली 2012 में WWE ने डिसाइड किया कि शो का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने शो को रिवैम्प करने का ट्राई किया एंड अब फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग से सुपरस्टार्स आ रहे थे, मेन रोस्टर से भी सुपरस्टार्स आ रहे थे। एंड पहले 4 एपिसोड्स जो एयर हुए फुल सेल यूनिवर्सिटी से, उससे पता चल गया था कि एक्चुअली में दिस कुड वर्क। और जिस चीज की नींव रखी थी विंस मैकमैन ने कि NXT होगा नेक्स्ट समथिंग लाइक दैट, वो अभी दिखाई दे रहा था। बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो कि वेड बैरेट के अलावा कोई भी बड़ा नाम बनाने में कामयाब रहा होगा मेन रोस्टर में। एंड 2012 में जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि वो कंपटीशन वाला सीजन को छोड़ के हम ये रेसलिंग वाला फॉर्मेट अपनाते हैं, उसके बाद से पॉजिटिव रिएक्शन आने लग गया, व्यूअरशिप भी हाई जाने लगी और हाई क्वालिटी रेसलिंग की वजह से WWE की तारीफ होने लगी। उसके अंदर जो स्टोरी लाइन्स थी उसकी भी तारीफ होने लगी एंड कईयों का मानना हो गया था कि NXT WWE के रॉ एंड स्मैकडाउन से ज्यादा बढ़िया शो है। एंड जैसे जैसे रिस्पॉन्स अच्छा आता गया WWE ने डिसाइड किया कि वो NXT को मेन रोस्टर की तरफ बढ़ा देंगे एंड क्रेजी स्टोरी लाइन्स होने वाली है, क्योंकि जब रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो क्यों नहीं। एंड 2013 के दौरान ट्रिपल एच जो कि NXT के फाउंडर थे वो प्रमोट हो गए एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टैलेंट्स, लाइव इवेंट्स एंड क्रिएटिव्स, जिसके बाद ट्रिपल एच को बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला फैंस के द्वारा। वो जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यंग सुपरस्टार्स को लाने के लिए, नए यूनिक मैचेस दे रहे थे, स्टोरी लाइन्स दे रहे थे, इट वॉज जस्ट इनक्रेडिबल। सो ग्रेट मैचेस, स्टोरी लाइन्स, न्यू टैलेंट्स, एवरीथिंग वॉज सेट अप, बट देयर वॉज स्टिल समथिंग मिसिंग। इससे पहले कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं कि क्या क्या हो सकता था अगर NXT नहीं होते, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि NXT ने क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है, NXT ने क्या क्या अचीव किया और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इस छोटे से टाइम पीरियड में NXT ने बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर ली थी। NXT मेरे हिसाब से उस रूल को फॉलो नहीं कर रही थी जिसमें कि कहा जाता है कि माइनर लीग्स मेजर लीग्स को आउटशाइन नहीं कर सकते, यानी कि जो छोटे प्रमोशंस है वो बड़े प्रमोशन से ज़्यादा अच्छे मैचेस नहीं दे सकते। लेकिन NXT को इस रूल की परवाह नहीं थी। NXT वॉज गिविंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैचेस। ड्यूरिंग दिस टाइम रॉ बहुत अच्छी होती थी, कभी बेकार होती थी, स्मैकडाउन कभी बहुत अच्छी होती थी, कभी बहुत बेकार होती थी, बट NXT वॉज कंपनीज मोस्ट कंसिस्टेंट शो। वो डेवलपमेंट सिस्टम से कब ऐसा शो बन गया था लोगों को पता ही नहीं चला। एक लॉन्च पैड क्रिएट हो गया था उन फ्यूचर स्टार्स के लिए जिनको शायद ही वो पुश मिल सकता था, और एक बार फिर से डाई हार्ड रेसलिंग फैंस की जो अंदर से इच्छा थी कि हाँ वो फिर से रेसलिंग को देखे, वो भी ट्रिपल एच ने जिंदा कर दिया था। सो ट्रिपल एच का जो बेबी था NXT, जो कि एक टैलेंट बनाने का सिस्टम था, वो अब एक ब्रांड बन चुका था। February 27, 2014 ये एक ऐसा टाइम था जब WWE नेटवर्क लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस स्टार्ट हो रही थी एंड रेसलमेनिया भी पहली बार एयर होने वाली थी WWE नेटवर्क पर। तो उस चीज़ को ट्राई करने के लिए WWE ने डिसाइड किया कि NXT की तरफ से पहला लाइव शो रखते हैं WWE नेटवर्क पर, जिसमें हमें मैचेस देखने को मिले लाइक सेजारो वर्सेस सैमी ज़ेन, पेज वर्सेस एमेलिना, मेन इवेंट ऑफ नेविल वर्सेस बो डैलिस। सो WWE का फोकस था कि वो WWE नेटवर्क को ट्राई कर लेंगे कि उनकी जो स्ट्रीमिंग सर्विस है वो एक्चुअली में काम कर रही है, कोई बग वग तो नहीं, कोई ग्लिच तो नहीं आएगा रेसलमेनिया के टाइम पे। लेकिन फॉरगेट अबाउट रेसलमेनिया, NXT अराइवल ने एक्चुअली में लैंडस्केप को चेंज कर दिया। ये पहला बड़ा शो बना NXT की तरफ से जिसको हर जगह से क्रेजी पॉजिटिव फीडबैक आने लगा। सिजारो वर्सेस सैमी ज़ेन आज भी क्लासिक माना जाता है। शो की शुरुआत करी थी एंड शुरुआत में ऐसा क्लासिक दे दिया
कि एक तरह से नींव रख दी कि अगर NXT में इससे बेकार मैच हुआ तो वो NXT का मैच कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। पेज वर्सेस एमेलिना वाज आल्सो गुड, वहां से पता चल गया था पेज का मोमेंटम क्या हो सकता है। एंड मेन इवेंट ऑफ बॉ डैलिस वर्सेस नेविल, सो एक तरह से बार सेट कर दिया था कि एक्चुअली में हम सिर्फ NXT में आपको स्टोरी लाइन्स या सिर्फ ये फालतू चीजें नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको क्रेजी मूव्स एंड रेसलिंग भी देखने को मिलेगी। हालांकि पहले NXT अराइवल में टेक्निकल इश्यूज भी हुए थे कुछ, ऑब्वियसली पहली बार ट्राई कर रहे थे वो, बावजूद इसके फैंस की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। सिजारो वर्सेस सैमी ज़ेन के उस मैच ने काफ़ी सुपरस्टार्स के लिए दरवाजे खोल दिए एंड वो क्लासिक शायद अब हमेशा के लिए याद रह जाएगा। एंड क्योंकि WWE नेटवर्क पर ये चीज़ आ चुकी थी तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस NXT की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। इतना तो क्लियर हो चुका था कि ये डेवलपमेंटल शो सिर्फ डेवलप करने के लिए नहीं आया है, they are here to make an impact and when you look at it, NXT को जरूरत नहीं थी वो impact क्रिएट करने की because they are in the developmental period, but वो ऐसा कर रहे थे ताकि जब वो मेन रोस्टर में जाए उनको ऐसे ट्रीट ना किया जाए कि कोई वो बच्चा हो या कोई वो स्ट्रेंजर हो। सो टेक ओवर की सीरीज का पहला टेक ओवर आया था जिसमें हमें मैच देखने को मिला था शार्लेट वर्सेस नटालिया का, एंड इट वाज अ ड्रॉ मैच बिकॉज नटालिया के रिंग साइड पर ब्रेट हार्ट और शार्लेट के रिंग साइड पर रिक फ्लेयर थे। तो ऑब्वियसली स्टोरी लाइन वॉज इंटरेस्टिंग, दोनों बड़े लेजेंड्स की लड़कियां लड़ रही थी एंड उस टाइम पर भी एज सच वुमेन्स रेवोल्यूशन एक तरह से स्टार्टिंग पर ही था, लेकिन जो वो वुमेन्स रेवोल्यूशन की एक्साइटमेंट थी मेरे हिसाब से आज वो नहीं होती अगर ये मैच नहीं होता। इस मैच ने लिटरली वुमेन्स डिवीजन के लिए बहुत दरवाजे खोले। NXT ने प्रॉमिस कर दिया कि अभी डिवस नहीं रहने वाली, दे विल टर्न इनटू ए वुमेन्स रेसलिंग, और ऐसा ही कुछ हुआ। और इस मैच के बाद सिर्फ फैंस ने प्रेज नहीं किया बल्कि मिक फोली जैसे लेजेंड की तरफ से भी तारीफ आई जब उन्होंने फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट डाला। वहीं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के पॉडकास्ट के दौरान भी उन्होंने ट्रिपल एच के साथ बात करते हुए NXT की तारीफ करी थी। एंड कईयों का तो ये भी मानना है कि अगर शार्लेट वर्सेस नटालिया का वो मैच नहीं होता तो वुमेन्स रेवोल्यूशन सिर्फ एक टर्म बनकर रह जाता और वो एवोल्यूशन एक्चुअली में कभी होता ही नहीं। दिसंबर को दौरान NXT टेकओवर और एवोल्यूशन प्रोड्यूस हुआ जब एक मैच ऑफ द ईयर कैंडिडेट निकल कर आया ज़ेन वर्सेस नेविल का। सैमी ज़ेन और नेविल ने उस दिन लिटरली क्राउड को डिस्ट्रॉय कर दिया जब उन्हें ऐसा मैच देखने को मिला। और वही टाइम था जब रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से NXT को बेस्ट वीकली टीवी शो का अवार्ड भी मिला, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। रॉ के पास काफ़ी अच्छे मोमेंट्स थे, कभी कभी अच्छे मैचेस भी आते थे, लेकिन NXT के पास जो थी वो था कंसिस्टेंसी। वो हर बार बेटर मैचेस दे रहे थे, उनका कभी भी बैड डे नहीं आ रहा था। एंड जिस तरह से WWE प्रमोट कर रही थी NXT मैचेस को मेन रोस्टर में भी, ऐसा FCW के डेज में नहीं देखने को मिलता, जिसके चलते WWE को हेल्प हुआ कि वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स को भी साइन कर सके, जैसे कि फिन बैलर, केविन ओवेंस, केंटा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि WWE के बाहर काफ़ी बड़े नाम है। एंड मोस्ट प्रोबेबली उनके आने से बहुत सारी आइज अट्रैक्ट हुई है NXT की तरफ। सो ट्रेनिंग और डेवलपमेंटल पीरियड हेल्प कर रही थी सुपरस्टार्स को इम्पैक्ट क्रिएट करने में, जो कि बहुत मुश्किल होता है बिकॉज व्हेन यू आर ट्रेनिंग आपको कोई नहीं देख रहा। बट NXT के पास प्रॉफिट ये था कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो आपको सब देख रहे हैं, एंड जब आप जाओगे मेन रोस्टर में तो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई मकड़ी हो और आपको किसी ने कभी देखा नहीं। एंड आफ्टर एवरी टेक ओवर इट वॉज जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। नाउ नंबर वन थिंग जो कि चेंज हुई है वो है मेंटालिटी। WWE उस पीरियड पर आ चुकी थी कि WWE कभी भी ग्रेट मैचेस प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हेल WWE के पास काफ़ी अच्छे मैचेस एंड आज भी वो प्रोड्यूस करती है, बट इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। लाइक कभी पेपर व्यू में एक आध मैच देखने को मिल जाएगा जो कि इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग या फिर डाई हार्ड रेसलिंग फैंस के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। वो मेंटालिटी को चेंज किया कि WWE के सुपरस्टार्स एक्चुअली कैन रेसल, जो कि ऑब्वियसली फैक्ट है, बट ये चीज़ WWE को दिखानी भी पड़ेगी और NXT ने वो चीज़ भी दिखाई। और अगर ये मेंटालिटी चेंज नहीं होती तो WWE का मास ऑडियंस लूज हो जाता, और वो अगर लूज होता तो WWE के किसी भी राइवल प्रमोशन को बहुत इजीली बेनिफिट हो सकता था। सो अगर NXT नहीं होती तो शायद WWE के पास जो ये स्टैम्प था कि वो रेसलिंग मैचेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते,
वो हमेशा लगा रह जाता। नेक्स्ट चीज देखने को नहीं मिलती वो है नेक्स्ट बिग स्टार्स डेवलपमेंट पीरियड के टाइम पर नहीं देखने को मिलते। काफी मुश्किल है सुपरस्टार्स को जानना जब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। एज आई सेड कि जब वो अपने प्रैक्टिस पीरियड में, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप उनको देख लोगे या फिर वो इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन NXT ने वो चीज पॉसिबल करी एंड एक तरह से कोई भी ऑडियंस उस NXT सुपरस्टार की ग्रोथ को एनालाइज कर सकते थे। Now let's have a quick case study of Drew McIntyre. Drew McIntyre FCW में हुआ करते थे। विंस मैकमैन ने उन्हें बुलाया था 2009 के टाइम पे एंड इट वाज प्रीटी मच क्लियर कि जो बिल्कुल ही हार्डकोर फैंस होंगे उनके अलावा और कोई ड्रू मैकिंटायर को नहीं जानता होगा, जिसके चलते ड्रू मैकिंटायर को काफी दिक्कतें हुई। बट क्योंकि वो विंस मैकमैन के चोजन बनते, उनको स्टोरी लाइन्स में घुसने का काफी ईजी डोर मिल गया था। लेकिन जब फैंस उस चीज को रेडी नहीं थे एक्सेप्ट करने के लिए तो वो रन भी ज्यादा नहीं चला। मेमोरेबल रन आया जॉन मॉरिसन के साथ, लेकिन जब वो डिमोट हो गए 3MB में आ गए थे उसके बाद हार्डली कोई उनको केयर कर रहा था, हार्डली कोई 3MB को केयर कर रहा था। एट दी एंड वो भी डिसबैंड हुई। ड्रू मैकिंटायर छोड़कर चले गए WWE। देन बाहर उन्होंने अपना करियर बनाया जो कि प्रीटी मच मैं कह सकता हूँ कि सक्सेसफुल रहा। जिसके बाद उनका जो सबसे बड़ा डिसीजन था वो था मेन रोस्टर में नहीं बल्कि NXT में आने का। हेल ही कुड हैव गॉन टू मेन रोस्टर डायरेक्टली क्योंकि वो कोई नए सुपरस्टार नहीं थे, बट NXT ने उनको बनाने में बिल्ड किया। अगर वो डायरेक्टली मेन रोस्टर में जाते, आई डोंट थिंक सो कि जहां पर आज हैं वो वहां पर होते। NXT में जाकर उन्होंने कैप्टिवेटिंग फ्यूड्स में इंटरेक्ट किया, यूनिक मैचेस दिए एंड वो ड्रू मैकिंटायर देखने को मिला जो कि पहले देखने को नहीं मिला था। इट वॉज प्रीटी मच क्लियर कि अब ड्रू मैकिंटायर को कोई नहीं रोक सकता था। एंड जब NXT के बाद उन्होंने दोबारा से अपना डेब्यू किया, रिटर्न नहीं कहूंगा बिकॉज इट वॉज प्रीटी मच डिफरेंट, तभी लोगों को पता चला कि हाँ ड्रू मैकिंटायर इज समथिंग एल्स। रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट किया एंड नाउ ही इज फेसिंग ब्रॉक लेसनर फॉर द WWE चैंपियनशिप। इस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, इस टाइम पर मैच हुआ नहीं है एंड दिखाता है कि किस तरह से वो जर्नी जो FCW से शुरू हुई थी वो ब्रॉक लेसनर पर आकर तब रुकी जब वो NXT में आए थे। एंड विदाउट NXT आई डोंट थिंक सो देयर वाज नो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस लेसनर। सो ऑब्वियसली NXT नहीं होती तो बहुत चीजें नहीं देखने को मिलती। इनफैक्ट WWE के लिए काफी मुश्किल हो जाता नए बड़े स्टार्स को क्रिएट करना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नाउ आपके क्या ख्याल है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगर NXT नहीं होती तो क्या एक्चुअली में WWE को दिक्कत होती, और अगर नहीं होती तो क्या होता? कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।